बेटा तुम फरियाल से दूसरी शादी कर। डैड वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन मॉम एक्सेप्ट करेंगी ये सारी बातें? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन फिलहाल इस मसले से निकलने का वाहिद एक यही रास्ता है। सोचो इस बारे में, इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। शायद ऐसे ही किसी वक्त के लिए मर्द को अल्लाह ताला ने एक से ज्यादा शादियों का इख्तियार दिया है। कब तक यहाँ रहने का इरादा है? मेरा मतलब है कि कोई और रिश्तेदार तो होगा ना यहाँ पर? नहीं, सिर्फ अम्मी की साइड से मेरे मामू थे, लेकिन अब मैं उनके घर भी वापस नहीं जा सकती। अच्छा, तो फिर कब तक ऐसे गैर के घर पे पड़ी रहोगी? पता नहीं, जो करीम अंकल कहेंगे वो ही करूँगी। तुम्हें नहीं लगता तुम करीम भाई पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो रही हो? तुम्हारा उनसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी खुद एतमादी में इजाफा करना चाहिए और अपने लिए किसी मुस्तकिल ठिकाने का बंदोबस्त करना चाहिए, वरना ऐसे दूसरों पर बोझ बन के रहना अच्छा नहीं लगता ना। जी ठीक कह रही हैं आप, मैं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा, मुझे जरा काम है, मैं वो देख लूं। हेलो, बात सुनो, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, अनुषे। जी ऐसा करो, जाओ जाके मेरे लिए फ्रेश जूस बना के ले आओ, और हाँ साथ कुछ फ्रूट्स भी ले आना। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे जूस बनाने तो नहीं आता है, मैं फिर दोस्त से कह देती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत स्पेशल नहीं समझने लगी हो खुद को? नहीं फरियाल, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली मैं किचन में नहीं गई हूँ ना, और मुझे मशीन यूज़ करना नहीं आती है। यूज़ नहीं की तो करना सीखो, तुम्हारा काम है ये। और तुम्हारी औकात ना इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की है। शायद तुम खुद को इस घर का फर्ज समझने लगी हो। मैं अभी जाके खाला से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। आप आइएगा घर पे, मैं इंतजार करूंगी। मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाती हूँ जल्दी। खाला, इस लड़की को अभी इस घर से निकालें। कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो आपने नई मुलाजमा रखी है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, जिसकी औकात मुलाजमा वाली भी नहीं है। मैंने जस्ट उसे एक जूस बनाने का कहा और उसे साफ इनकार कर दिया। नहीं आंटी, मैंने बनाने से मना नहीं किया, बल्कि मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे मशीन यूज़ करनी नहीं आती। जब तुम इस घर में रह रही हो तो इस घर के तौर तरीके भी सीखो ना। ये क्या तरीका है कि मुझे मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आती? तुम इस घर में फ्री में रहना चाहती हो? मेरा भी यही सवाल है कि ये इस घर में क्यों रह रही है। फरियाल बेटा, तुम अभी आई हो और मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी। आओ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ। खाला, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस घर जाना है। चले मॉम। फरियाल बेटा, क्या हो गया? अभी तो आई हो तुम, और मैं अनुषा से कहती हूँ, वो तुमसे सॉरी कर देगी। ये ठीक नहीं है बाजी, मैं करीम भाई से खुद बात करूंगी। अगर फरियाल आपके घर के मेहमानों की वजह से इतनी अनकंफर्टेबल हो रही है तो वो आगे मुस्तकबिल में कैसे खुश रहेगी? सॉरी फरियाल। आई एम सॉरी आंटी।
काम डाउन बेटा। देख रही हैं आप? देख रही हैं आप इस लड़की के तौर तरीके, इसके तेवर? ये इतनी सीधी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। पता करवाइए इसके घर खानदान का, पता करवाइए। वो तो वैसे भी चैरिटी करने का शौक है। हर शख्स आपको मासूम लगता है, पर दुनिया इतनी सीधी नहीं है बाजी, बहुत चालाक है। जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। लेट्स गो मॉम। फरियाल, फरियाल बेटा बात तो सुनो। तुम समझाओ इसे जाके, मैं इसको देखती हूँ। इसको समझाना। पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये सब कुछ। हम 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चल चले। अगर पत्थर ही फेंकने थे तो पहले बताता। अरीबा को भी साथ ले आता, हम दोनों बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या? अगर तुम्हारी शादी हो जाए, फर्ज करो, और अरीबा को नहीं पता, तो क्या करो? एक मिनट, मेरी शादी किसी और से हो जाए और किसी को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है? अगर मुझे कोर्ट मैरिज करनी होगी ना, तो मैं अरीबा से ही करूंगा, किसी और से क्यों करूंगा? कोर्ट मैरिज नहीं हुई है ना यार, निकाह हुआ है, वो भी उसकी फैमिली के सामने। किसका निकाह? किसके घर वालों के सामने हुआ है? तू किसकी बात कर रहा है? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे ही। चल चले। क्या बात है? तू क्यों परेशान है? कुछ तो बात है, बता मुझे। अब्बा ने मेरी शादी करवा दी है यार, अपने दोस्त की बेटी के साथ। अनुषा नाम है वो जो लड़की मेरे साथ घर पे रही। और तुम्हारी औकात ना इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की है।